नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज का हमारे एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल से नए साल का आगाज होने जा रहा है और इस नए साल के साथ लोग कई सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर भी काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जरूरी है कि इस नए साल के साथ आप अपनी आंखों को भी स्वस्थ रखें। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, आंखों को स्वस्थ रखने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैसे ले सकते हैं। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर विनीता से। मैम, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आंखों की जांच करवाना आखिर क्यों जरूरी है। बिल्कुल, कई बार हम अपनी आँखों को इग्नोर करते हैं और जो आँखें हैं हमारे मनुष्य शरीर का बहुत अमूल्य वरदान है भगवान की तरफ से, और इनका ख्याल हमको रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि कई बार हमको नॉर्मल ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता है कि हमारी आँखों की रोशनी कम हो रही है। जब तक कि हम आई डॉक्टर के पास जाकर एक आँख बंद करके उस बोर्ड को नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमें समझ नहीं आता है कि हमारी दोनों आँखें 100% देख पा रही हैं कि नहीं। दूसरा, कई ऐसी आंखों की बीमारियां हैं जैसे ग्लोकोमा है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये बिना सिम्टम्स के, बिना किसी लक्षण के आपकी आंखों में पनपती रहती है, और अगर हमने रूटीन चेकअप नहीं कराया तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो आँखों की नज़र को चुपके से चुरा रही हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिन्हें हमें समय रहते जांच करवाकर ही समझ आता है कि ये हमारे पास है, क्योंकि ये बेदर्द, बे आवाज़ का हमलावर है हमारी आँखों के ऊपर। और कुछ शारीरिक बीमारियों के लक्षण भी हमारे आँखों में दिखते हैं, इसलिए हमें अपनी आँखों की सालाना जांच करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल, जांच करवाना ज़रूरी है। और आपने ये भी ठीक कहा है कि हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ये भी समझना चाहेंगे कि जांच हम कब कब करवा सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर हम इसे लापरवाही के रूप में बरतने लगते हैं। लोग अपने उन आंखों के उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं जब उनको पता चल जाए कि उनकी आंखें खराब होने जा रही हैं। तो कब कब ये जाँच करवा सकते हैं। देखिए, हमें रूटीन में आई चेकअप एक नवजात शिशु से लेके बुढ़ापे तक करना चाहिए। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हमें 6 मंथ्स पे पहला आई चेकअप होना चाहिए, उसके बाद 3 इयर्स पे बिफोर गोइंग टू स्कूल, और फिर 6 इयर्स पे जब स्कूल जाते हैं बच्चे, और उसके बाद हर साल, क्योंकि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ में बहुत सारे चेंजेस आंखों में आ सकते हैं। अगर मैं बड़ों की बात करूं तो अगर चश्मा लगा हुआ है तो सालाना, और अगर चश्मा नहीं है तो 2 साल में एक बार टेस्ट कराना चाहिए। अगर कोई शारीरिक बीमारी है तो हर साल एक बार चेकअप आंखों की ज़रूरी होना चाहिए। अगर कोई आंखों की प्रॉब्लम है जैसे ग्लोकोमा है या कोई और बीमारी है तो उसमें भी सालाना आंखों की जांच ज़रूरी है। तो एक मोटे तौर पर हम ये याद रख सकते हैं कि साल में एक बार चेकअप कराएं। कोरोना के पहले जब मैं बच्चों की बात करती थी तो मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती थी कि जब भी आपकी समर ब्रेक्स आएँ तब आप अपने बच्चों की आई टेस्ट कराएं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने लास्ट टाइम आई चेकअप कब कराया था। और बड़ों के लिए हम कोई एक तारीख सुनिश्चित या मंथ सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे बर्थडे वाले मंथ में हम अपनी आंखों की जांच करा लें। उससे हमें कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि हमने लास्ट ईयर टेस्ट कराई थी, हमारी क्या आंखों की बनावट थी, क्या तकलीफ थी, क्या नज़र थी, और इस साल क्या वो नज़र बरकरार है या उसमें कोई कमी आई है। बिल्कुल मैम, अब आप जिस तरह से जिक्र करें कि आंखों का इलाज करवाना, आंखों की जांच करवाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बच्चों की आंखें जो होती हैं बड़ों से काफ़ी अलग होती हैं, बच्चे काफ़ी कोमल होते हैं। अगर घर पे ही हम चाहें कि हम उनकी आंखों को सुरक्षित रख पाएँ, स्वस्थ रख पाएँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चों की आंखें हैं वो बड़ों से इसलिए अलग है कि वो अभी डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों की आंखों का अभी पूरा स्ट्रक्चर या कहें कि लंबाई पूरी अभी बनी नहीं है। और दूसरा ये होता है कि बच्चों में सिम्टम्स वो कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनकी आंखों की जांच करना ज़रूरी है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा की बात है तो अगर हम जांच कराएंगे तो हमारी आधी सुरक्षा तो वहीं हो गई है कि अगर आपने जांच करा के उनको चश्मे के नंबर की ज़रूरत है तो चश्मा लगा दिया,
या फिर उन्हें डॉक्टरी सलाह के अनुसार अगर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो कर लिए तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों की आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। घर में पेरेंट्स को जो ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर टीवी न देखें, बहुत नज़दीक से मोबाइल या किताब को न पकड़ें और अंधेरे कमरे में लेट कर किसी भी तरीके का डिजिटल गैजेट्स या बुक्स को यूज़ न करें और जितना हो सके एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिसमें समय पर खाना, समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। और 2 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि आप उन्हें मोबाइल की लत नहीं लगाएं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या बिज़ी रखने के लिए 2 साल से छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे रहे हैं, जो बहुत हानिकारक है। चलिए, इसी बीच डॉक्टर विनीता, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हमारे एक दर्शक गौतम जुड़ चुके हैं जो कि कटनी से हैं। गौतम, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम जी, मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं सुबह अधिकतर मेरे को आंखों में आंसू आते हैं मेरे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं छोटे अक्षर नहीं पढ़ पाता। क्या मुझे चश्मा लगवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे समझ आपकी में नहीं उम्र आ क्या पा रहा। है सर? कभी कभी ऐसा, मेरी उम्र 50, अभी जस्ट मैंने 50 पूरी हो गई, 50 साल। सर, 40 साल के बाद हम सबको पढ़ने का चश्मा लगता है, तो अगर आपको पास का कम दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर बदल रहा है। और दूसरा, आंखों से आंसू आना जो है वो कई बार एक्सेसिव डिजिटल यूज़ या एलर्जी की निशानी है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक आई टेस्ट कराएं, अपने चश्मे के नंबर को ठीक कराएं और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। चलिए, आशा करते हैं कि गौतम को उनका जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से डॉक्टर विनीता हम चर्चा कर रहे थे बार बार कि जांच करवाना आंखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का हम जिक्र कर रहे थे, बच्चों की आंखें काफ़ी कोमल होती हैं। ऐसे कौन से संकेत होते हैं बच्चों की आंखों में दिखने लगे और जब माता पिता ये समझ जाएं कि बच्चों की आंखों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो गया है? अनामिका, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों के संकेतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इन बच्चों की आंखों की जांच बहुत ज़रूरी है। पहला संकेत है कि बच्चा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, किताब बहुत नज़दीक से जाके देख रहा है, या वो देखते समय आंखों को एक आंख को छोटा करके देख रहा है। उसमें ऑब्वियसली कोई आंखों में तिरछापन या स्क्विंट दिख रहा है, या बच्चा लगातार आंखों के दर्द की और सर दर्द की शिकायत कर रहा है, स्पेशली जब वो स्कूल से लौट के आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बच्चे के ग्रेड्स कम हो रहे हैं और अचानक से उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो रहा है, या आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चा इग्नोर कर रहा है, वो घर में ही बैठा रहना पसंद कर रहा है, या फिर उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा आंखों की रबिंग कर रहा है। ये कुछ संकेत हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि बच्चों को आई टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा, अगर पेरेंट्स चश्मा लगाते हैं, सपोज एक पेरेंट चश्मा लगा रहा है तो 25% चांसेस हैं कि आपके बच्चे को भी चश्मा आए, तो प्लीज़ आप टेस्ट कराइए। अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मा लग रहा है तो 50% चांस है कि आपके बच्चे को भी चश्मे का नंबर आए। हो सकता है आपने अपने चश्मे को 9th 10th 11th क्लास में लगवाया हो, लेकिन अभी बढ़ती कंप्यूटर यूजेस की वजह से बच्चों को बहुत अर्ली एज में चश्मा आ रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की आंखों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से टीका लगवाते हैं वैसे ही उनकी आंखों की जांचें भी करवाएं, जिससे कि ये सुनिश्चित कर सकें कि आपका बच्चा दोनों आंखों से 100% देख रहा है। बिल्कुल, यानी कि रूटीन आई चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक और कॉलर जितेंद्र हमारे साथ नसरुल्लागंज से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन निकट दृष्टि में पिछले 6 महीने से मेरे को ऐसा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 48 ईयर। सर, वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे हमारे उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही हम सब
आपको 40 साल के बाद पढ़ने का चश्मा आता है, क्योंकि वो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती है और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे चश्मे का नंबर और पढ़ने के चश्मे के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। तो आप प्लीज़ अपने चश्मे की जांच कराइए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रेस्बायोपिया एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना है जिसमें आपको पढ़ते समय चश्मे का इस्तेमाल करना रहेगा। चलिए, आशा करते हैं कि जितेंद्र को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, हम डिस्कस कर रहे थे कि आई टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है, साथ ही साथ कई सारे मिथ्स भी हैं जो आंखों को लेकर काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। उनमें से एक ये भी है कि अगर बचपन में ही अगर आपको चश्मा लग जाता है तो आगे तक ये कंटिन्यू हो सकता है। ऐसे एक एक कर हम चाहेंगे कि आप एक एक करके सभी मिथ्स हमें बताएं जो नॉर्मल रूटीन में आप सुनती हैं, और ये कितने झूठे हैं कितने सच्चे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो चश्मे को लेकर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले भ्रांति है कि चश्मा नहीं लगाना है, क्योंकि चश्मा लगाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि ठंड में हम अपने बच्चे को स्वेटर नहीं पहनाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चे को स्वेटर की आदत पड़ जाएगी। तो ये ज़रूरत है। हर आँख का डेवलपमेंट, हर आँख का साइज़ और प्रकार अलग अलग होता है, और किसी और का चश्मा कोई और नहीं लगा सकता। दैट मीन्स कि हर आँख का नंबर अलग अलग है। तो जो नंबर किसी भी आँख के लिए सुरक्षित है वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सुरक्षित है। अगर आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है, जैसे मुझे चश्मे का नंबर है, अगर हमने चश्मा नहीं लगाया तो उनकी सीखने की शक्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा जो है वो देखता है तभी वो सीख पाता है। तो अगर बच्चा सीखेगा ही नहीं तो फिर वो आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा नहीं, और उसको कम देखने की वजह से, धुंधला देखने की वजह से उसको आगे परेशानी होगी, लर्निंग में भी और ग्रेड्स में भी कमी आएगी। तो इसलिए बच्चों में चश्मा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मिथ है कि बच्चे को चश्मे की आदत पड़ जाएगी। साथ ही हम एक और कॉलर नरेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, मैं डॉक्टर नरेंद्र हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो चश्मा उतरवाने के लिए जो कांटूरा होता है या स्माइल होता है, उसमें कौन बेटर है? देखिए, कौन सी टेक्निक बेटर है? चश्मा उतारने वाली जो पद्धतियां होती है वो डॉक्टर आपकी आंखों की जांच करके चश्मे के नंबर को, स्टेबिलिटी को देख के फिर डिसाइड करता है। दोनों टेक्निक्स, कंटूरा हो चाहे स्माइल हो, वो अच्छी है। वो डिपेंड करती है कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कौन सी है और आपका करने वाला सर्जन कौन सा है, और आपकी आंखों के लिए जांच के बाद बेस्ट सूटेड टेक्निक कौन सी है। चलिए, आशा करते हैं कि नरेंद्र को उनका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ऑनलाइन युग है और अब क्लासेस भी ऑनलाइन लगने लगी हैं, डिजिटली सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के हाथ में सेलफोन देना। उससे हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, साथ ही साथ उनकी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, हम अब डिजिटल एरा के युग में हैं, तो हमें सबको टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स या डिजिटल यूजेस तो करने ही हैं। बस हमें ये देखना है कि इन डिजिटल यूजेस को हम मिनिमाइज़ कैसे करें। कुछ लोगों को इसका एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि वो लंबे समय तक मूवीज़ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनके एज के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। तो माता पिता से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इन डिजिटल गैजेट्स सिर्फ पढ़ाई के लिए दें, और जितना हो सके मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना करें, क्योंकि मोबाइल के फ्रंट साइज़ छोटे होते हैं और वो आंखों की नज़दीक होने की वजह से किसी भी उम्र में मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट्स कंप्यूटर और टीवी की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो हमें मोबाइल की बजाय कंप्यूटर्स या टीवी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन बड़े होते हैं, इसकी वजह से आँखों पे इम्पैक्ट कम पड़ता है। और लगातार टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को नहीं देखें, बीच बीच में ब्लिंक करें, थोड़ी देर के लिए दूर देखें। नियम तो ये कहता है कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट की दूरी पर देखें या आँख को बंद कर लें। बिल्कुल, यानी कि आप जितना कम यूज़ करेंगे सेलफोन का, उतना ही आपकी आंखों के लिए अच्छा होगा। मैम, एक और कॉलर हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूछिए जी। हेलो जी मैडम, नमस्ते। नमस्कार सर, सवाल पूछें। मैडम, क्या एक्चुअली मेरी जो बच्चा है ना, पढ़ रहे 9th में, ठीक है,
जी। हेलो। हाँ जी सर जी, ना आप सवाल पूछें। मैं बोल रहा हूँ, बच्ची जो है ना वो 9th क्लास में पढ़ रही है, ठीक है। जी तो उनका आंख थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका टीवी में देख रहा है ना, जी सर। तो वही इस हिसाब से मैं थोड़ा सवाल पूछता हूँ, उसको कैसे ठीक करें। वो चश्मा यूज करता है। सर अभी तो चश्मे का उसके बाद नंबर बढ़ेगा और उनको पूरा टाइम चश्मा लगाना पड़ेगा। 18-20 साल तक जाके चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाएगा। जब आपके बच्चे का नंबर स्टेबल हो जाए तब हम उस चश्मे के उतारने की बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विनीता, जिस तरह से हमारे कॉलर ने भी पूछा कि चश्मा उतारना ये एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, कौन सी एज होती है जिसमें हम सुरक्षा रखकर अपने चश्मे को उतारने की आशा कर सकते हैं? तो इस बारे में जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो कौन सी प्रिकॉशंस बरत सकते हैं? देखिए, जब भी हमें किसी के चश्मे के नंबर्स हमें प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि मेरा ये चश्मा कब उतरेगा, मुझे कब बिल्कुल। इसको हटाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें चश्मा लगा ही इसलिए है क्योंकि हमारी आंखों की लंबाई कम या ज़्यादा है, या उस आंख की बनावट इस तरीके की है जिसमें आपको चश्मे के द्वारा सही दिख रहा है। तो जैसे ही आप चश्मा उतारेंगे आपको वापस धुंधला दिखेगा। तो अगर आपको 100% सही देखना है तो आपको चश्मे का इस्तेमाल नियमित सुबह से शाम तक करना रहेगा। और ये बच्चों में 18 से 20-22 साल तक चश्मे का नंबर बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा कि आंख अभी ग्रोइंग फेज में है, तो जैसे बच्चे के कपड़े और जूते का नंबर बढ़ जाता है उम्र के साथ में, वैसे ही चश्मे का नंबर भी बढ़ेगा। और अगर चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो हमें बढ़ा हुआ नंबर बच्चे को देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देंगे तो बच्चे की आंखें के कमज़ोर हो जाएंगी, उसके ऊपर जोर पड़ेगा और उसको आंख में दर्द और सिर में दर्द हो सकता है। तो चश्मा अगर आ गया है तो अक्सर उस चश्मे को हमें लगाना ज़रूरी हो जाता है। एक तरीके का ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो 18-20 साल के बाद जब नंबर स्टेबल हो जाएगा तब हम उसको कॉस्मेटिकली हटाने के लिए लेज़र करा सकते हैं, वरना मेरे जैसे आप 54 इयर्स की उम्र में भी कंटिन्यूस चश्मा पहने रहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। रेगुलर आई टेस्ट कराइए और अपने चश्मे के नंबर्स को अप टू डेट रखिए ताकि ये रहे कि आप सही नंबर का चश्मा लगा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इस मामले में लापरवाही बरतना काफ़ी सारी मुश्किलों को बुलावा दे सकता है, इसलिए इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और चश्मा रेगुलर रूप से यूज़ करें। एक और कॉलर हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं रतलाम से। जी आदित्य जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। मेरे आईज में केराटोकोनस। जी सर। हेलो जी सर। मेरे आईज में केराटोकोनस है मैडम। सर, केराटोकोनस सर जो केराटोकोनस होता है वो आंखों की कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से होता है, और अगर आपका केराटोकोनस चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस से नहीं रुक रहा है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका केराटोकोनस प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब है कि आपकी रोशनी कम हो रही है और आपकी जो टोपोग्राफी जो आपकी एक जांच हुई है कॉर्निया की, उसमें नंबर्स बदल रहे हैं, तो उस प्रोग्रेशन को रोकने के लिए आपको C3R या CXL ट्रीटमेंट कराना चाहिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आदित्य जी को उनका जवाब मिल गया होगा। मैम, यूजुअली हम देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो काफ़ी कॉमन डिसीज़ हो चुका है आंखों को लेकर, उसके साथ एलर्जी, ड्राइनेस, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि बढ़ते डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल से और पोल्यूशन से हमारी आँखों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है, क्योंकि हमारी आईज़ एक्सपोज्ड हैं, मतलब वो डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। तो धूल, धुआं, मिट्टी हो चाहे धूप हो, ये आपकी आँखों के कंजंक्टिवा को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने की वजह से कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, ये वो वाली कंजंक्टिवाइटिस नहीं है जो फ्लू जैसी आँख चिपक जाती थी और छोटे कैप्सूल खरीद के फैमिली मेम्बर्स डाल देते थे और ठीक हो जाती थी। वो
एक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होती थी जो फैलने वाली बीमारी होती थी। लेकिन मैं जिस कंजंक्टिवाइटिस की बात कर रही हूँ वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जो कि एलर्जेंस की वजह से हो रही है, चाहे वो आपके इन्वायरमेंट में हो, आपके कॉस्मेटिक्स की वजह से हो, या फिर जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स हैं या बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज़ करते हैं उन लोगों में आंखों में ड्राइनेस की वजह से है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन एलर्जन से बचें, गॉगल्स या चश्मे का इस्तेमाल करें। जो लोग बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस को सिर्फ 6-8 घंटे लगाएं और बीच में कॉन्टैक्ट लेंसेज को ब्रेक दें और कॉन्टैक्ट लेंस की एक हेल्दी प्रैक्टिस करें। पोल्यूशन से बचेंगे, अगर टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो हेलमेट, गॉगल्स लगा के आंखों की सुरक्षा करेंगे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। चलिए, इसी बीच एक और कॉलर का हम रुख करेंगे। दिलजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। दिलजीत जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे आंखों में खुजली बहुत मचती है। सर, ये जो खुजली है वो एक एलर्जी की निशानी है। एलर्जी, जैसा कि मैं अभी ही बता रही थी कि ये हमारी एक्सेसिव डिजिटल यूज़ के ड्राइनेस की वजह से हो सकती है, कोई केमिकल की वजह से हो सकती है, जैसे तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, हेयर डाई या मेहंदी। तो आप इन सब एलर्जन से बचें और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ईचिंग ना हो। चलिए, आशा करते हैं कि दीप सिंह जी को उनका जवाब मिल गया होगा। अब मैम, हम एक फाइनल कॉन्सिक्वेंस पर आते हैं और बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आंखों को स्वस्थ रखने का संकल्प आप किस तरह से ले सकते हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों को तवज्जो दें, क्योंकि यही हमें अपनी सुंदर दुनिया को दिखाती है। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन या संकल्प हम सबका यही रहेगा, चाहे हम किसी भी उम्र में रहें, हमें अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए सालाना जांच करानी है, अपने डिजिटल गैजेट्स का यूजेस मिनिमाइज़ करना है। कई बार हम घंटों तक डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने इतने घंटे उसके ऊपर बिता दिए। तो डिजिटल यूजेस मिनिमाइज़ करेंगे। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आँखें बसती है। इसलिए अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है, स्पेशली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उन्हें कंट्रोल करें। और ये शारीरिक बीमारी वाले मरीज बिल्कुल तुरंत अपनी आँखों की जांच कराएं। एक बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज और एक स्वस्थ जीवन शैली का संकल्प लेके हम 2022 में प्रवेश करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि हमारा आने वाला 2022 हम सबके लिए खुशियाँ और एक हेल्दी जीवन लेके आए। बिल्कुल, साथ ही हम भी आशा करते हैं मैम कि आपकी ये सभी बातें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हमने डॉक्टर विनीता रामनानी से आंखों को स्वस्थ रखने के बारे में जानकारी ली। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं और आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। नए साल की आप सभी को बंसल न्यूज की तरफ से बहुत सारी बधाइयां। हैप्पी न्यू ईयर।